अरे सब जगह टेररिस्ट अटैक हो रहा है रे, तू निकल अभी क्या अभी। अरे मार दिया सीएससी में सबको। यहाँ पे तो ज्यादातर 20 प्रेग्नेंट लेडीज है, या नहीं आएंगे ना। जल्दी चलो जल्दी चलो। બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ અને મંડીથી ભાજપના સાંસદ કંગના રનૌત હાલમાં તેની આગામી ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતાના કારણે ખૂબ જ ચર્ચામાં રહે છે. આ ફિલ્મ 26/11ના મુંબઈમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા દરમિયાન કામા હોસ્પિટલમાં બનેલી સત્ય ઘટનાઓ પર આધારિત છે. આ ફિલ્મમાં કંગના રનૌત એક બહાદુર નર્સની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. મેકર્સ આ ફિલ્મના માધ્યમથી નર્સના શૌર્ય તેમજ સમર્પણની પ્રેરણાદાયી વાર્તા દર્શકો સમક્ષ રજૂ કરવા માંગે છે. તાજેતરમાં જ આ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે કંગના રનૌતે ફિલ્મ અંગે ઘણી ચોંકાવનારી અને મહત્વની વાતોનો ખુલાસો કર્યો હતો. ये कहानी मेरे पास जो है वो मुकेश छाबड़ा जी के थ्रू आई और फिर मैंने एक्चुअली उन्होंने इतना इंसिस्ट किया. यूजुअली जैसा वो लोग मतलब जिस तरह से पूरा सेटअप था, पूरी तरह से स्क्रिप्ट लिखी भी नहीं गई थी. हम लोग ऐसा प्रेफर नहीं करते हैं कि कोई इतना कच्चा प्रोजेक्ट हमारे पास आए. उसमें अगर इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत मतलब बिखर अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं. तो फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ. पर उन्होंने कहा नहीं आप सुनिए. तो फिर मैंने सुना. तो वही जो आई थिंक वही भाव जो कल भी हमने इस फिल्म की स्क्रीनिंग उड़ीसा में की, तो दे वर शॉक्ड कि ऐसा हुआ और पता किसी को नहीं है. तो वो भी मेरा भी सेम ही रिएक्शन था कि कितना दर्दनाक ये पूरा किस्सा रहा है कि उनको कोई इतना बहादुरी से, इतने साहस से उन्होंने ये सारी चीज़ें की, कई 100 जानें बचाई. लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो छोड़ो, ऊपर से हर तरह के उनको जो है फिर भी પ્રતાડનાએ સહેની પડી. કંગનાએ આ રોલ સ્વીકારવા પાછળનું કારણ પણ જણાવ્યું હતું. તેના મતે 26/11ના ભયાનક હુમલા દરમિયાન હોસ્પિટલના સ્ટાફે પણ અભૂતપૂર્વ હિંમત અને દેશ સેવા દર્શાવી હતી. આ જ સમયગાળા દરમિયાન એક નર્સે આતંકવાદી અજમલ કસાબની ઓળખ કરાવવામાં મહત્વના સાક્ષી તરીકે મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી. कि हमारे जो एक आम कर्मचारी हैं इस फिल्म में नर्सिस के अलावा जो है वॉचमैन हो गए या वार्ड बॉयज़ हो गए, मामा मौशी हो गए. जब हम अस्पताल सोचते हैं तो आई मीन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कोई कम करना चाह रहे हैं हम. लेकिन एक मिनट के लिए हम उनके बारे में या ऐसे कई करोड़ों कर्मचारियों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं. शायद अगर मैं एक MP नहीं होती या इस भावना से नहीं जुड़ी होती तो मेरे मन में शायद नहीं आता क्योंकि मैं तो झांसी की रानी हूँ, मैं तो धाकड़ करती हूँ, मैं तो सुपर हीरो हूँ. मैं क्यों एक ऐसा इंसान बनूँ जो कि अपनी लिमिटेशन से उठकर जो है ऊपर आके वास्तविक तरीके से जो है एक वास्तविक बहुत ही वास्तविक कैरेक्टर बच्चे की माँ हूँ. तो इस तरह के कई भाव मुझ में आते. लेकिन क्योंकि मैं अब अलग एक दुनिया में हूँ और उस दिन ब दिन जो मैं देखती हूँ तो इससे एक मुझ में एक अलग जो एक मैच्योरिटी कह लीजिए या एक अवेयरनेस कह लीजिए वो आई है. तो बहुत मेरा मन हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी की भारत भाग्य विधाता योजना है उसको लेकर ये एक अच्छा रहेगा. ફિલ્મ અને પોતાના રોલ વિશે વાત કરતી વખતે કંગનાએ કેટલાક મહત્વના ખુલાસા કર્યા હતા. નર્સના પોશાક વિશે વાત કરતા તેણે જણાવ્યું હતું કે અત્યારનો નર્સનો યુનિફોર્મ બ્રિટિશ શૈલીનો લાગે છે અને તેને ઇન્ડિયન ટચ આપવાની ખૂબ જ જરૂર છે. मुझे तो आप वाकई में अगर पूछें तो मुझे लगता है कि जो ब्रिटिश के टाइम का नर्सेस का जो ड्रेस कोड था वो आज भी चलता आ रहा है. जो हमारी नर्सेज हो गई, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं जो उनको पहनना है, उनको एक कोट मिलता है. लेकिन जो हमारी नर्सेज हैं उनको वो टिपिकल सर्दी भी, गर्मी भी और एक तरह से उसमें एक जिसे कहूँगी कि एक फ़ॉरेन लुक वो जो है वो बहुत ज़्यादा है. मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है. लेकिन हमने इस फिल्म में जो है वो यूनिफॉर्म को लेकर बहुत इंटेग्रिटी और डिग्निटी से काम किया है. उसका शेप और साइज़ मैटर नहीं करता है. आपकी यूनिफॉर्म जो है आपका वो कर्तव्य है. लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि बहुत ब्रिट है, बहुत ब्रिटिश लुक है हद से ज़्यादा. जो ऊपर जो एक पिन लगा के कैप लगाना, वो बेल्ट लगाना, वो US नेवी का
भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है, जो वॉर्स में, वो वर्ल्ड वॉर 1-2 में जिस तरह से वो शायद एक बन के आया है वो, लेकिन वो अब उस तरह के स्टक हो गया है। तो हो सकता है, आपने सही कहा कि आगे चलकर अगर उसमें भारतीयता से जोड़ा जाए उसको, और हमारा नर्सिस का एक अपना कुछ उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं जो उनको अच्छे लगें, तो ये अच्छी बात रहेगी। ભારત ભાગ્ય વિધાતા એ 26/11ના હુમલા દરમિયાન જોવા મળેલી વીરતાની કહાની છે. ચારે બાજુ ગોળીબાર અને અરાજકતાના માહોલમાં પણ નર્સોએ પોતાની ફરજ બજાવીને અનેક લોકોના જીવ બચાવ્યા હતા. એટલું જ નહીં, કંગનાએ જણાવ્યું હતું કે આટલા મુશ્કેલ અને કટોકટીના સમયમાં નર્સોએ આશરે 20 જેટલી ગર્ભવતી મહિલાઓની डिलीवरी करावવામાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. हम दिन ब दिन देखते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कुछ हुआ हो तो आपकी फैमिली आपको अबैंडन कर देगी, लेकिन वो जो चाहे कोविड के टाइम भी हमने देखा हो, वो कोट पहन के निकल गए थे, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो पीछे नहीं हटते हैं। चाहे आप टीबी के मरीज़ हों, चाहे आप कोई भी कॉन्टेजियस आपको बीमारी हो, क्या कभी किसी हॉस्पिटल ने आपको डिनाई किया है? नहीं कर सकते। क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपको ट्रीट करने से मना किया है? ये जो कभी किसी नर्स या मामा मौसी ने आपके सेवा करने से, आपके कमरे में जाने से मना किया है? चाहे आपको कोई भी बीमारी हो जाए, कितनी भी कॉन्टेजियस क्यों ना हो, सब लोग आपके साथ खड़े रहते। यही भाव मुझे सबसे ज़्यादा हैरान हुई मैं इस चीज़ को करके, कि हम ये चीज़ को जो है कभी तवज्जो इतना देते नहीं हैं, लेकिन बाहर गोलियां चल रही है, बारूद गिर रहे हैं। वो लेडीज़ ने 20 डिलीवरीज की, और ऊपर से नीचे से ऊपर जा के भाग के चीज़ें की, तो क्या वो जज्बा होगा और क्या वो उनमें मानवता का जो है और कर्म के प्रति, ड्यूटी के प्रति उनकी जो एक निष्ठा होगी, वो भाव मुझे सबसे ज़्यादा छुआ। ટૂંકમાં જોવા જઈએ તો કર્તવ્ય, હિંમત અને માનવતાની પ્રેરણાદાયી ઘટનાને વણી લેતી ભારત ભાગ્ય વિધાતા 12મી જૂને દર્શકો માટે એક ઇમોશનલ અને હાર્ટ ટચિંગ એક્સપિરિયન્સ સાબિત થશે.